तो भाई रेलवे एनटीपीसी 12वीं पास वालों, आज का ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पूरे YouTube के ऊपर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा। सभी लोग 28 अक्टूबर से फॉर्म भरना तो शुरू कर चुके होंगे, लेकिन क्या आप सोच समझ के फॉर्म अप्लाई कर रहे हो? क्या आपने ये सोचा है कि किस रेलवे जोन से फॉर्म भरना सही रहेगा? कौन सा सबसे बेस्ट रेलवे जोन है जहां से फॉर्म अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन काफी इजी हो जाता है, जहां से कंपटीशन इस बार काफी कम रहने वाला है? देखिए गाइस, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल में तो इस बार ये मुद्दा है ही नहीं कि भाई फॉर्म कहां से अप्लाई करें, कौन से रेलवे जोन से कंपटीशन कम रहेगा, किस रेलवे जोन से ज्यादा रहेगा, क्योंकि अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके नोटिफिकेशन में खुद रेलवे ने ही क्लियर कर दिया है कि कौन सा रेलवे जोन इस बार सबसे बेस्ट रहेगा, किस रेलवे जोन से कंपटीशन बहुत ही कम रहेगा, कम क्या ना के बराबर रहेगा, और किस रेलवे जोन से कंपटीशन सबसे खतरनाक रहेगा। जी हां दोस्तों, यह जानकारी नोटिफिकेशन में ही दे रखी है, बस देखने वाली नजर चाहिए, पहचानने वाली नजर चाहिए, यह नहीं कि वैकेंसी आई और अंधाधुंधा फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दो। तो इस वीडियो में पूरा एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं, एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि भाई कौन सा रेलवे जोन इस बार सबसे सेफ है, जहां से कट ऑफ इस बार काफी कम जाएगी, जहां से सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन है, और कौन से रेलवे जोन इस बार सबसे खतरनाक है, डेंजर है, जहां से हैवी कंपटीशन रहने वाला है। हर बार की तरह हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से अंदाजा नहीं लगाएंगे, ना ही यहां पर हम टोटल वैकेंसीज से अंदाजा लगाएंगे कि भाई इस रेलवे जोन से वैकेंसीज ज्यादा है तो यहां से फॉर्म अप्लाई कर दो, या फिर इस रेलवे जोन से वैकेंसीज कम है यहां से फॉर्म अप्लाई कर दो, या फिर यहां से फॉर्म अप्लाई नहीं करना। ठीक है, ये चीजें हम सारी पीछे छोड़ चुके हैं। नोटिफिकेशन में ही खुद हिंट दे रखा है रेलवे ने कि कौन सा रेलवे जोन बेस्ट है, उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और लिटरली बता रहा हूं, ये चीज अभी तक किसी ने भी नहीं नोटिस करी। मेरे वीडियो के बाद यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी इसी चीज को लेकर। तो चलिए जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप इस रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीएस से आपकी नहीं बन रही है, तो फिक्र क्यों कर रहे हो? पेश है आपके लिए जीएस बॉम। ये एक जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, मतलब जिसे आप अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइज, अगर आप इस जीएस बॉम ई बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो किसी भी एग्जाम में इससे बाहर जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे इस जीएस बॉम से, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन बाहर बनेगा ही नहीं। तो चलिए गाइस, हम सीधा अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल की भी वैकेंसी आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 3058 है। फॉर्म 28 अक्टूबर से भरे जा रहे हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 4 पोस्ट है। किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज कितनी है आपके सामने जानकारी है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 2424। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट दूसरी ऐसी पोस्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 394। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इस बार तीसरी ऐसी पोस्ट है जिसके ऊपर 163 वैकेंसी, और सबसे कम वैकेंसी इस बार ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर है, 77। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस चीज को माइंड के अंदर सेट कर लो, क्योंकि अब बढ़ रहे हम सीधा एनालिसिस की तरफ, ठीक है। तो गाइस, स्क्रीन के ऊपर आपको एक टेबल दिख रहा होगा, सब कुछ इसी के अंदर है, और ये चीजें मैंने नोटिफिकेशन से ही निकाली है, कुछ अलग से नहीं निकाली। तो इस टेबल में हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, एक बार नजर डालिए। तो पहली चीज तो है हमारे पास सभी रेलवे जोन, ठीक है। किस रेलवे जोन से कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी है। जैसे कि अहमदाबाद जोन में केवल 3 ही पोस्ट हैं, ठीक है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, ट्रेंस क्लर्क की है, ठीक है। अहमदाबाद जोन में अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट नहीं है, ठीक है। किस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसी है उस पर्टिकुलर जोन से, ये भी जानकारी हमारे पास है। टोटल कितनी वैकेंसी है उस पर्टिकुलर जोन से, ये भी जानकारी हमारे पास है। और ये 2024 की वैकेंसी मैंने लिख दी है कि भाई इस बार तो किस जोन से कितनी वैकेंसी है, ये तो है 2025 की, और ये पिछले साल की भी मैंने डिटेल लिख दी कि पिछले साल इस रेलवे जोन से इतनी वैकेंसी थी, ठीक है गाइस। क्लियर हुई है चीज? तो चलिए अब सीधा एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, आपने फिल्मों में एक डायलॉग हमेशा सुना होगा कि अगर चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सोचना पड़ेगा। तो अब मैं आपको कहता हूं, अगर आपको यह पता लगाना है कि कौन सा रेलवे जोन सबसे बेस्ट है, तो आपको सभी स्टूडेंट्स की तरह सोचना पड़ेगा। यानी कि जितने स्टूडेंट्स 20, 30, 40, 50 लाख एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे, आपको उन स्टूडेंट्स की तरह सोचना पड़ेगा। वो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, चलिए अब देखिए गाइस। एक स्टूडेंट कौन से रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करना पसंद करेगा, ठीक है। कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है। हर एक स्टूडेंट उसी रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा जिससे करना चाहेगा, जिससे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक निकली है, और जिस रेलवे जोन में चारों पोस्ट निकली हो, चारों पोस्ट से अच्छी खासी वैकेंसीज हो, ठीक है।
4 पोस्ट ये, जैसे कि कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की भी पोस्ट हो उस रेलवे जोन में, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी पोस्ट निकली हो उस रेलवे जोन में, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी और ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी हो। कोई भी स्टूडेंट उस रेलवे जोन की तरफ नहीं जाएगा जहां पर केवल एक या फिर 2 ही पोस्ट निकली हो, ठीक है। तो भाई रेलवे एनटीपीसी 12वीं लेवल की भर्ती में इस बार ये चीज बहुत ज्यादा हुई है कि ऐसे बहुत सारे रेलवे जोन है जहां से केवल एक ही पोस्ट है, जहां से केवल 2 ही पोस्ट है, ठीक है। तो भाई एक पोस्ट जो ट्रेन क्लर्क की है हमारी चौथी पोस्ट, इस पोस्ट को तो आप छोड़ ही दो, इस पोस्ट को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये इकलौती ऐसी पोस्ट है जहां पर वैकेंसीज केवल 77 है। तो किसी रेलवे जोन में ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 2 वैकेंसी है, कहीं पर 1 वैकेंसी है, कहीं पर 5 वैकेंसी है, कहीं पर 6 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो गाइज इस बार एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो जो सबसे सेफ जोन रहेगा, जो ग्रीन हाईलाइटेड है, ये सेफ जोन है, इनसे इस बार कंपटीशन कम रहेगा, कारण मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा आपको इस बार सेफ जोन अहमदाबाद जोन रहने वाला है, क्लियर है। हालांकि पिछले साल 210 वैकेंसी थी, इस बार 153 वैकेंसीज है, यानी कि वैकेंसी ठीक ठाक है, कम वैकेंसी नहीं है। ये एक सेफ जोन क्यों रहेगा इस बार? क्योंकि गाइज इस जोन से केवल एक ही ऐसी पोस्ट है जिसके ऊपर अच्छी वैकेंसी निकली है, कौन सी? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, 140 वैकेंसी है इस पोस्ट से। बाकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर केवल 6 वैकेंसी है, ना के बराबर। ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर केवल 7 वैकेंसी है, और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है ही नहीं, यानी कि केवल 3 ही पोस्ट है। 3 ही क्या, अगर देखा जाए केवल एक ही पोस्ट है। अब कोई भी स्टूडेंट उस रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करना पसंद क्यों करेगा जिससे केवल एक ही पोस्ट निकली हो? हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे चारों पोस्ट के लिए मौका मिले, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि किस पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्या आ जाएगी, क्योंकि यहां पर पोस्ट वाइज भी कट ऑफ बनती है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि अगर मैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की कट ऑफ में फिट नहीं बैठता तो कम से कम मुझे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट तो मिल जाए, अगर इसकी कट ऑफ में भी मैं फिट नहीं बैठ रहा हूं तो कम से कम अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट तो मिल जाए, अगर इसकी कट ऑफ में मैं फिट नहीं बैठ रहा तो कम से कम मुझे ट्रेन क्लर्क की पोस्ट तो मिल जाए। अब जैसे कि देखिए इस बार मुजफ्फरपुर जोन से केवल कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 39 वैकेंसी है, यानी कि 4 पोस्ट में से केवल 1 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है, बाकी 3 पोस्ट गायब है, उनसे वैकेंसी ही नहीं। अब हर एक स्टूडेंट मुजफ्फरपुर जोन को अवॉइड करने की सोचेगा, इग्नोर करने की सोचेगा, क्योंकि यहां पर आपको केवल एक ऑप्शन मिल रहा है, एक पोस्ट को ऑप्शन मिल रहा है, बाकी 3 पोस्ट यहां से गायब है। अब किसी को यह नहीं पता कि इस बार किस पोस्ट के ऊपर कट ऑफ ज्यादा जाएगी या फिर कम जाएगी, और कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर 2424 वैकेंसी है, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट्स इसी पोस्ट को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखने वाले हैं। तो चांसेस है कि इस पोस्ट के ऊपर कंपटीशन काफी टफ रहेगा। अगर ऐसा हो गया कि इस पोस्ट के ऊपर कट ऑफ काफी ज्यादा जा रही है हर एक रेलवे जोन से, और बाकी जितनी पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, उन पोस्ट के ऊपर कट ऑफ कम जा रही है, तो जिस भी स्टूडेंट्स ने इस रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई किया होगा, रिजल्ट आने के बाद उसके पास पछताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। वो यही सोचेगा कि यार मैंने इस रेलवे जोन से क्यों फॉर्म अप्लाई किया, किसी दूसरे रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई कर लेता जहां पर चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसी थी, इस पोस्ट के ऊपर तो कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा हाई चली गई। तो इसीलिए हर स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं ऐसे रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करूं जहां पर चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हो, फॉर्म भरते टाइम मुझे प्रेफरेंस देने का मौका मिले कि मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, दूसरी पसंद मेरी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, तीसरी पसंद मेरी ट्रेन क्लर्क की है। कोई भी स्टूडेंट ऐसे रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करना पसंद नहीं करता जहां पर फॉर्म भरते टाइम उसे ऑप्शन ही ना मिले, 1 या 2 ही पोस्ट मिले, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा था कि इस बार नोटिफिकेशन में हिंट दे रखा है कि किस रेलवे जोन से कट ऑफ ज्यादा रहेगी, किस रेलवे जोन से कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाई इस बार अहमदाबाद जोन एक सेफ जोन की तरह रहेगा। एक तो वैकेंसी ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम है, और यहां पर एक ही सही पोस्ट देखने को मिल रही है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, जहां से टोटल 140 वैकेंसी है, ठीक है गाइस। दूसरे नंबर पर जो इस बार सेफ जोन रहने की पूरी उम्मीद लग रही है वो है भुवनेश्वर। पूरी क्या 100% देख लीजिएगा, भुवनेश्वर एक सेफ जोन रहेगा, क्योंकि यहां से केवल जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 18 वैकेंसीज निकली हुई है। कितनी? 18। पिछली बार 56 वैकेंसीज थी, तो स्टूडेंट्स को केवल एक पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। पता चला इस बार इसी पोस्ट के ऊपर कट ऑफ सबसे ज्यादा चली गई, पता चला इस बार कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर कट ऑफ कम चली गई, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स पछताएगा कि यार मैंने इस पोस्ट के लिए क्यों फॉर्म अप्लाई कर दिया, इस जोन के लिए क्यों फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्योंकि इस बार तो इस पोस्ट के ऊपर कट ऑफ सबसे ज्यादा थी, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सोच रहे और रेलवे जोन चूज कर रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि स्टूडेंट्स को चाहिए यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस, स्टूडेंट्स को चाहिए चारों की चारों पोस्ट। इसी वजह से स्टूडेंट्स इस टाइप के रेलवे जोन को इस बार अवॉइड करेंगे, और जैसे स्टूडेंट्स इन रेलवे जोन को अवॉइड करेंगे तो जाहिर सी बात है इन रेलवे जोन के ऊपर कंपटीशन क्या रहेगा, काफी कम रहेगा, और जो भी गिने चुने इक्का दुक्का स्टूडेंट्स इन रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका यहां पर सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तीसरा जो मेरे हिसाब से सेफ रेलवे जोन है इस बार चंडीगढ़। हालांकि चंडीगढ़ हर बार डेंजर जोन रहता है क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक निकलती है, हालांकि इस बार वैकेंसी बहुत कम निकली है, केवल 24 वैकेंसी, और पिछली बार कितनी थी, 247 वैकेंसी थी। तो पिछली बार तो कंपटीशन टफ होना बनता था। चंडीगढ़ रेलवे जोन से केवल 3 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है, जो विश्व प्रसिद्ध सबसे पसंदीदा पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, चंडीगढ़ रेलवे जोन में वो पोस्ट निकली ही नहीं। तो भाई कौन स्टूडेंट्स इस रेलवे जोन को पसंद करेगा? केवल अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 13 वैकेंसी है, बाकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के ऊपर 3, ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 8। जब यहां पर मेन ही पोस्ट नहीं है तो कौन स्टूडेंट्स चंडीगढ़ की रेलवे जोन की तरफ चलेगा? ये स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा था ना कि चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ेगा, तो यहां पर मैं स्टूडेंट्स की तरह सोच रहा हूं, आपको स्टूडेंट्स की सोच बता रहा हूं, ठीक है गाइस। और यही कारण है, यही सोच है जिसकी वजह से इस बार इन रेलवे जोन में कंपटीशन कम रहेगा, ठीक है। चौथा जो इस बार सेफ जोन रहेगा वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहां से 135 वैकेंसी है, पिछली बार 175 वैकेंसी थी। यहां से कंपटीशन कम रहने का बड़ा कारण क्या है? केवल एक पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ना तो यहां पर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ना ही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, केवल एक पोस्ट है, ठीक है। तो यहां से ये एक सेफ जोन की तरह देखा जा रहा है, क्लियर है, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो चारों पोस्ट का ऑप्शन चाहिए। पांचवा जो इस बार सेफ जोन रह सकता है वो है मेरे हिसाब से मालदा, क्योंकि यहां पर आपको केवल एक पोस्ट के ऊपर अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है, वो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। 189 वैकेंसी है, टोटल 196 वैकेंसी है, पिछले साल 12 वैकेंसी थी, ठीक है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 7 वैकेंसी है, तो स्टूडेंट्स को एक तरीके से केवल एक पोस्ट का ऑप्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से स्टूडेंट्स का कम रुख रहेगा मालदा की तरफ। वैकेंसी काफी अच्छी है, लेकिन पोस्ट की चॉइस आपको केवल एक मिल रही है, इस वजह से स्टूडेंट्स का रुख कम रहेगा। जो छठा रहेगा वो मेरे हिसाब से मुजफ्फरपुर रहेगा, क्योंकि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, केवल 39 ही वैकेंसी है, केवल पिछले साल 68 थी, केवल एक पोस्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। एक है आपका आरआरबी रांची, जहां से आपको 2 पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 53 वैकेंसी है, बाकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट नाम मात्र 3 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद सिलीगुड़ी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 6 वैकेंसी है, ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर केवल 1 वैकेंसी है, ठीक है। ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट को वैसे ही कोई पसंद नहीं करता, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर केवल 6 वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है कोई भी इस रेलवे जोन की तरफ नहीं जाएगा, इक्का दुक्का जो भी स्टूडेंट्स गया उसको बेनिफिट मिलेगा। त्रिवेंद्रपुरम से केवल एक पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, टोटल 86 वैकेंसी है, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 83 वैकेंसी है। ट्रेंस क्लर्क की को कोई मानता ही नहीं, 3 ही वैकेंसी है, तो केवल एक पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो जो ग्रीन हाईलाइटेड थे ये मेरे हिसाब से इस बार सेफ जोन रहेंगे, स्टूडेंट्स जैसा सोच रहे हैं उनके बेसिस पर मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार कोई भी स्टूडेंट्स नहीं चाहेगा ऐसे रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करना। तो अगर हम डेंजर जोन के बारे में बात करें, जहां से इस बार टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, वो है नंबर 1 पर अजमेर। अजमेर क्यों? क्योंकि भाई वैकेंसी कम नहीं है, 116 ठीक ठाक वैकेंसी है, पिछली बार तो केवल 71 वैकेंसी थी, और चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 34 वैकेंसी, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट 58 वैकेंसी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 20 वैकेंसी, ट्रेन क्लर्क 4 वैकेंसी। तो हर एक स्टूडेंट्स को यहां पर चारों पोस्ट प्रेफरेंस भरने का मौका मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स इस जोन की तरफ भागेंगे। दूसरा जो डेंजर जोन रह सकता है इस बार भोपाल रहेगा, क्योंकि वैकेंसीज पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी है, पिछले साल तो 58 थी, इस बार 123 वैकेंसी है, और 2 आपको पोस्ट भर के मिल रहे हैं यहां पर। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 102 वैकेंसी है, जो कि अपने आप में छप्पड़ फाड़ वैकेंसी है एक पोस्ट के ऊपर। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 20 वैकेंसी है, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर केवल 1 वैकेंसी है, ठीक है गाइस। एक जो आपका इसमें इस बार डेंजर जोन रहेगा वो है जम्मू श्रीनगर, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स को चारों पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 114 वैकेंसी की भरमार है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज कम है, लेकिन कोई बात नहीं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट है, स्टूडेंट्स को चारों पोस्ट भरने का मौका मिल रहा है, 137 वैकेंसी है। अगला जो बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, मतलब 4 पोस्ट के लिए जहां से कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा, वो है कोलकाता, आरआरबी कोलकाता।
कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 354 वैकेंसी है। कोलकाता से इस बार काफी अच्छी वैकेंसी है, 499। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर बढ़िया वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 48 वैकेंसी और ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 15, यानी कि चारों की चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसी भर भर के निकली है। तो स्टूडेंट्स इसी रेलवे जोन के पीछे सबसे ज्यादा भागेंगे। देख लीजिएगा इस बार कोलकाता का हवा मचने वाला है, लिख के ले लो, ठीक है। और इसी वजह से ये ऐसे रेलवे जोन है जहां से कंपटीशन बढ़िया हो जाता है, ठीक ठाक। मुंबई रेलवे जोन है, 494 वैकेंसी इस बार निकली है, सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसी भर भर के निकली है। सबकी पसंदीदा पोस्ट तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, 352 वैकेंसी है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 102 वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 19 वैकेंसी है। ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 15 वैकेंसी है, ठीक है गाइस। तो हर एक स्टूडेंट इसी पोस्ट के ऊपर इसी जोन के पीछे भागता आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से ये जोन जो हो सकता है इस बार डेंजर जोन बन सकता है। तो भाई यही आपके कुछ रेड और ग्रीन जोन, बाकी जो ये ब्लूइश आपके स्काई ब्लू हाईलाइटेड है, जैसे कि ये हो गया बेंगलोर, ये मॉडरेट रहेगा, ना कंपटीशन बहुत ज्यादा ना बहुत कम रहेगा। बिलासपुर ना कंपटीशन बहुत ज्यादा ना कम रहेगा, 69 वैकेंसी है। आरआरबी चेन्नई 80 वैकेंसी है टोटल, ना कंपटीशन ज्यादा ना कम रहेगा। गोरखपुर मॉडरेट जोन रहेगा, 173 वैकेंसी है। एक ही पोस्ट आपको दिख रही है यहां पर मोस्टली। तो भाई ये है आपके कुछ, पटना भी मॉडरेट रहेगा, प्रयागराज भी मॉडरेट रहेगा, हालांकि वैकेंसी काफी अच्छी है, लेकिन ऑप्शन आपको केवल एक ही पोस्ट का देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे डेंजर या फिर सेफ जोन में नहीं डाला, क्योंकि वैकेंसी तो काफी बढ़िया है, एक पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। इसीलिए मॉडरेट लेवल में स्टूडेंट बढ़ेंगे इस जोन की तरफ। बाकी सिकंदराबाद भी इस बार मॉडरेट रहेगा, क्योंकि 272 वैकेंसी है। अगर हम पोस्ट के नजर से देखें तो आपको 3 पोस्ट मिल रही है और वैकेंसीज भी काफी बढ़िया मिल रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आएंगे इस रेलवे जोन की तरफ, लेकिन वहीं पर वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, तो कंपटीशन वहीं पर बैलेंस हो जाएगा। तो गाइस कंपटीशन निकालने के लिए काफी सारी चीजों को देखा जाता है, केवल पोस्ट वैकेंसीज को नहीं देखा जाता, ठीक है। तो भाई ये है, बाकी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आप किस रेलवे जोन से फॉर्म भरने के लिए कंफर्टेबल हो, कौन सा रेलवे जोन आपको पसंद है, आप अपनी चॉइस से करिएगा। ये मैंने जस्ट आपके सामने एक एनालिसिस रखा है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि भैया सेफ जोन डेंजर जोन के रिगार्डिंग वीडियो बनाइए। वैसे वो वीडियो जो आएगा जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, 10 दिन होने दीजिए, कल से फॉर्म भरे जाने शुरू हुए हैं, 10 दिन बाद डेटा आना शुरू हो जाएगा कि भाई किस रेलवे जोन से फॉर्म कितने भरे गए, किससे कम किससे ज्यादा, ठीक है। वो डेटा आना बाकी है, उससे सटीक आइडिया लग पाता है। लेकिन जहां तक स्टूडेंट्स का माइंडसेट जा रहा है उसके बेसिस पर इस बार यही चीजें नजर आ रही हैं कि ये जो ग्रीन हाईलाइटेड है यहां से कंपटीशन कम रहेगा, रेड हाईलाइटेड जो है वहां से कंपटीशन बार ज्यादा रहेगा। बाकी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने तो आपको एक जस्ट एनालिसिस बताया है कि इस बार ये चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज पहले ही क्लियर है। पिछली बार क्या था 2024 में मोस्टली रेलवे जोन से चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज थी, चारों पोस्ट के ऊपर। कोई इक्का दुक्का ऐसा रेलवे जोन था जहां पर 3 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी थी, जिसमें ट्रेन क्लर्क ही गायब थी 1-2 रेलवे जोन में, बाकी 3 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी थी ही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार किसी रेलवे जोन से केवल 2 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। ऐसे भी रेलवे जोन है जहां पर एक ही पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। तो भाई ये चीजें फर्क डालती हैं कॉम्पिटिशन के ऊपर। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, जीएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पसंद है और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।